नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है मेरी, गर याद रहे। दोस्तों, आज हम सब की आंखें नम हैं क्योंकि आज हम सब के बीच से सुरों की सम्राट लता जी यानी प्रसिद्ध भारतीय गायिका और स्वर कोकिला कही जाने वाली भारत रत्न लता मंगेशकर आज हमारे बीच नहीं रही हैं। 92 साल की उम्र में लता जी ने मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। लता मंगेशकर जी के निधन की खबर से पूरे बॉलीवुड जगत में सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको बता दें कि लता मंगेशकर पिछले कई दिनों से कोरोना संक्रमण से पीड़ित थी, जिसके बाद उन्हें 29 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था। जल, थल और वायु सेना के अधिकारियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेता, राजनेता और बॉलीवुड खेल जगत की हस्तियों ने मिलकर लता मंगेशकर जी को आखिरी अलविदा कह दिया है। मुंबई के शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार किया गया। भारत की नाइटिंगेल के नाम से दुनिया भर में मशहूर लता मंगेशकर ने करीब 5 दशक तक हिंदी सिनेमा में फीमेल प्लेबैक सिंगिंग में एक छत्र राज किया। स्वर कोकिला लता के निधन के बाद भारत समेत दुनिया भर के दिग्गज हस्तियों ने शोक जताया है। सोशल मीडिया पर लगातार लता मंगेशकर के निधन की खबर सुनकर फैंस और सेलेब्स शॉक्ड हैं। सभी सिंगर की आत्मा को शांति मिलने की दुआ कर रहे हैं। लता मंगेशकर खुद भी किसी अनमोल रत्न से कम नहीं थी। कहा जाता है कि लता जी के गले में मां सरस्वती का निवास था, जिसके फलस्वरूप उनकी सबसे मधुर वाणी है। लता मंगेशकर भारत देश की सबसे अनमोल और सबसे सुरीली आवाज वाली गायिका रही। उनकी आवाज की दुनिया दीवानी है। लता मंगेशकर का मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 28 दिसंबर 1929 को गोमंतक मराठा परिवार में जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर था, जो एक क्लासिकल गायक होने के साथ साथ बेहतरीन थिएटर एक्टर भी थे। लता जी की माता का नाम शेवंती था। दीनानाथ जी को 2 पत्नियां थी, जिसमें शेवंती उनकी दूसरी पत्नी थी। लता मंगेशकर ने अपने जीवन का पहला पाठ काम से सीखा। महज 5 साल की छोटी सी उम्र में ही लता जी ने अपने पिता के म्यूजिकल नाटक के लिए एक्ट्रेस का काम शुरू कर दिया था। आपको बता दें कि भारत रत्न से सम्मानित इंदौर में जन्मी लता मंगेशकर पीढ़ियों तक पर्दे के आदर्शों की आवाज बनी रही। उन्होंने 1942 में 13 साल की उम्र में अपना करियर शुरू किया और 7 दशक से ज्यादा लंबे करियर में कई भारतीय भाषाओं में लगभग 30,000 से ज्यादा गाने गाए। 1945 में लता दीदी मुंबई आ गई और अमानत अली खान से ट्रेनिंग लेने लगी। फिर उन्होंने 1947 में हिंदी फिल्म आप की सेवा में के लिए एक गाना गाया, मगर वहां उन्हें ज्यादा पहचान नहीं मिली। उस वक्त में नूरजहां, शमशाद बेगम, जोहरा भाई, अम्बेवाली का इंडस्ट्री में दबदबा था। उनकी आवाज भारी और अलग थी, जिससे सामने वाला दीदी की आवाज काफी पतली और दबी हुई लगती थी। 1949 में उन्होंने लगातार 4 हिट फिल्मों में गाने गाए, जिसके बाद उन्हें इंडस्ट्री में पहचान मिलनी शुरू हो गई। बरसात, दुलारी, अंदाज और महल जैसी फिल्में हिट रही थी। इसमें महल फिल्म का गाना आएगा आने वाला सुपरहिट हुआ और लता जी ने अपने पैर हिंदी सिनेमा में जमा लिए। इस गाने के बाद उनके प्रशंसकों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। लता मंगेशकर का मशहूर गीत ऐ मेरे वतन के लोगों पहले डुएट सॉन्ग था, जिसे उन्हें अपनी बहन आशा भोसले के साथ गाना था। यूं तो लता मंगेशकर ने 1990 के दशक में तमाम अभिनेत्रियों को अपनी आवाज दी, लेकिन माना जाता था कि सायरा बानो पर उनकी आवाज सबसे ज्यादा फिट बैठती थी। राज्यसभा के सदस्य के तौर पर नामित होने के बाद वो स्वास्थ्य खराब होने के चलते कभी भी सदन में नहीं जा सकी और उन्होंने बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1 भी रुपए सैलरी के तौर पर नहीं लिए। जीवन भर अविवाहित रही लता मंगेशकर का नाम रजवाड़े राज सिंह डूंगापुर से जुड़ता रहा। हालांकि उन्होंने कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं किया। प्रसिद्ध गायिका नूरजहां ने 14 साल की आयु में ही लता मंगेशकर का गीत सुनने के बाद कहा था कि वो आगे चलकर विश्व विख्यात होंगी। पाकिस्तानी गायक बड़े गुलाम अली ने लता मंगेशकर का गीत ये जिंदगी उसी की है सुनने के बाद प्रतिक्रिया के तौर पर कहा था, कमबख्त कभी बेसुरी ही नहीं होती। वीर ज़ारा फिल्म के लिए गाना गाने के लिए लता मंगेशकर ने पैसे नहीं लिए थे। फिल्म की रिलीज होने के बाद यश चोपड़ा ने उन्हें मर्सिडीज कार गिफ्ट में भिजवाई थी।
लता मंगेशकर हीरे पन्नों का भी काफी शौक रखती थी। 1948 में उन्होंने अपने लिए हीरे की अंगूठी बनवाई थी। वो सोने की पायल पहना करती थी। लता मंगेशकर को जासूसी, उपन्यासों और मिठाइयों का बहुत शौक था। वो जलेबी, गुलाब जामुन और सूजी का हलवा बहुत खाना पसंद करती थी। इसके अलावा गोलगप्पे और नींबू का अचार भी उन्हें बहुत पसंद था। भारतीय सिनेमा में लता जी की आवाज ने जो जादू बिखेरा है वो सदियों तक याद रखा जाएगा। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने उनके गाने नहीं सुने हो या जो सुनना नहीं चाहता हो। लता जी की आवाज के जादू की वजह से ही उन्हें स्वर कोकिला भी कहा जाता है। साल 2001 में लता जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों, लता मंगेशकर जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उन्हें याद नहीं रखेंगे। वो हमारे हृदय में हमेशा जिंदा रहेंगी और ऐसे ही हम उनके गानों को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि देते रहेंगे। तो इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंद एक्सप्रेस। हमारे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और आपको किस तरह के और वीडियोस देखना पसंद है, हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। नमस्कार।